यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे देखना है अब। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब की बार दिया है 6, 4, 6 और 8, यही दिया है ना। तो 4 क्या करेंगे फैक्टर। क्या पूछा है? पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट। एलसीएम बराबर व्हाट। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे 4, 2 से कटेगा 2 और फिर 2 से कटेगा 1, तो 4। इसके बाद में 6 है, तो 6 को कटाएंगे 2 से 3 और फिर 3 से कटाएंगे 1 ना। और 8 है, 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 1। लिखेंगे 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1। 6 बराबर क्या लिखाएगा हो? 2 गुना 3 गुना 1। 8 बराबर क्या लिखाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब देखो तो ये 2 के क्या लिख सकते हैं इसको? 2 के पावर 2 गुना 1। इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुना। इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 गुना 1। बताओ एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 गुना 1। 2 के पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 और 3 के पावर 1 यानी कि 3 और गुना 1। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 3 के 24। आंसर बुझा गया। अगला दिया है 9, 12 और 21। 9, 12 और 21 क्या पूछा है? पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट। यहाँ पे लिखेंगे 9, 3 से कटेगा 3 और फिर 3 से कटेगा 1। 12, 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा 1। 21 को तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1। बताओ 9 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 1। 12 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 21 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 7 गुना, अभी आगे बढ़ाएंगे, 3 के पावर क्या हो जाएगा भैया? 2 गुना 1। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 1। 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा अब? 3 के पावर 2 2 के पावर 2 गुना 7 के पावर गुना 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 और 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 और 7 के पावर 1 का मतलब 7 गुना 3 के 9 दूनी के 18 दूनी के 36 और 36 में 7 से गुना होगा। 7 दूनी के 42, 3 के 21, 1025, 252। कितना हो जाएगा एलसीएम? 200। कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट 9 नंबर में दिया है 30, 25 और 20। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट। यहां पे 30 का फैक्टर करोगे तो 2 से कटेगा,
15 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, और 25 का बनाओ, 5 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1, और बना दी तू। 20 का करोगे तो 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, 25 बराबर क्या लिखाएगा 5 गुना 5 गुना 1, 20 बराबर लिखा जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 लिखा जाएगा इतना। अब यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 गुना 1। देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, 2 कौगो है और 3 कौगो है, 5 कौगो है, लेकिन एकरा में 5 कौगो है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर गुना 1। है में 2 कौगो है, 2 गो ना, तो ये हो जाएगा 2 के पावर गुना 5 के पावर गुना 1। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर देखो 5 5 5 सबन में मिला, सबसे ज्यादा पावर वाला कितना है 5 के पावर, फिर 2 और 2, तो 2 के पावर 2 लिखा जाएगा, 3 के पावर क्या लिखा जाएगा गुना 1, 5 के पावर 2 यानी कि 5 का 2 बार गुना, 2 का 2 बार गुना और 3 का 1 बार गुना गुना 1, 5 25 दूनी के 50 दूनी के 100 आई 300। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 300 हो गया। अब बनाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कितना कितना दिया है 6, 12 और 18। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम, एलसीएम बराबर व्हाट। यहाँ पे लिखेंगे 6, 2 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे 1, 12, 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे 18, 2 से कटाएंगे 9, 3 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे 1। अब क्या हो जाएगा इसमें 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1, 12 बराबर क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 18 बराबर क्या होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 का गुना 1, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 1, ये हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 2 गुना होगा इतना। अब देखो तो क्या बताओ एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 6 के 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुना नहीं, 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूनी के 4 और 3 के पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 1, 2 दूनी के 4 3 12 3 आई 36। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका आया है, बना लो। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर में दिया है 7, 14 और 21, 7, 14 और 21। चलो बनाते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर व्हाट। क्या क्या दिया है 7, 14 और 21।